जड़ से खत्म कर देगी और आपको 80 सालों तक एक स्वस्थ जीवन जीने का वरदान दे देगी। तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, अगर आप भी जानना चाहते हैं उस चीज के बारे में तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि जो आज चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपके मोटापे से लेकर कैंसर तक को खत्म करने की ताकत रखती है और बिना किसी पैसे के आप उसको घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोटापे की। क्या आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं? अगर आपका वजन बढ़ चुका है और आप तरह तरह के वजन कंट्रोल करने वाले डाइट एक्सरसाइज करके थक चुके हैं, फिर भी आपका वजन कम नहीं हुआ, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपका वजन कम करने के लिए हम एक ऐसी चीज बताएंगे जो आपके घर पर है लेकिन आपको उसके बारे में नहीं पता। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिए। डायबिटीज यानी मधुमेह आपको या आपके परिवार में किसी को भी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तीसरा है पैर गठिया, जोड़ों के दर्द, घुटनों कमर के दर्द अगर आपको है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, पैरों में से कट कट की आवाज आती है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी चीज बताएंगे जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस चीज को घर पर बना सकते हैं और अपनी सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। दोस्तों, ये चीज है अजवाइन। अजवाइन हर घर में है। आयुर्वेद में अजवाइन को एक औषधि कहा गया है। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में, जिसे हजारों साल पहले महर्षि बाघभट्ट जी ने लिखा था, वो कहते हैं कि अजवाइन वात और पित्त का नाश करती है। वात और पित्त नाशक है। अब आप सोचोगे वात और पित्त क्या होती है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। वात का मतलब होता है गैस। अगर आपके पेट में गैस बनती है तो अजवाइन इस गैस को खत्म कर देती है। पित्त नाशक है मतलब एसिडिटी। अगर आपके शरीर में एसिडिटी है तो ये उसे खत्म कर देती है। अगर आपके शरीर में वात है यानी गैस है तो इसमें आपको कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, पहले ये जान लेते हैं। आज आप जान जाएंगे कि अजवाइन से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। वात में होने वाली बीमारियों में सबसे पहले बीमारी होती है कि आपके पेट में गैस बनने लग जाती है। पेट में गैस होने से शरीर के अलग अलग हिस्सों में ये चली जाती है। आपको ये दिखता नहीं, ये गैस आपके शरीर में अलग अलग हिस्सों में घूमती रहती है और जब ये गैस घूमती है तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द होने लगता है। अगर ये गैस घुटनों में चली जाए तो घुटनों में दर्द होगा। अगर ये कमर में चली जाए तो कमर में दर्द होगा। अगर ये गैस दिमाग तक चली जाए तो आपके सर में दर्द होगा। तो वात का मतलब हुआ गैस और गैस का मतलब हुआ गैस से होने वाले सारी समस्याएं, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, आपके पेट में दर्द, ये सभी प्रॉब्लम्स अजवाइन से ठीक हो सकती हैं। जो दूसरी चीज है वो है अजवाइन पित्त को सही करती है। ये पित्त के अंदर अच्छी रहती है। पित्त का मतलब होता है एसिडिटी। एसिडिटी को तो आप समझते ही हैं। अगर आपके गले में मिर्च लगती है, खट्टी डकारें आती है, आपके अंदर एसिडिटी होने से पेट में दर्द हो सकता है, पेट में कीड़े हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं ये पित्त के कारण होती है। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां आती हैं उनमें से 80% बीमारियां पित्त के कारण आती हैं और जो अजवाइन है वो पित्त नाशक है। आप अजवाइन से अपने शरीर की 80% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जिन 80% बीमारियों को आप अपने शरीर में ठीक कर सकते हैं हमने उनके बारे में आपको बता दिया। इन सभी बीमारियों के लिए अजवाइन अच्छी है, मतलब आप ऐसे ही अजवाइन खाकर 80% बीमारियों से बचे रह सकते हैं और एक स्वस्थ जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। अब अजवाइन खानी कैसे है ये आपको समझना होगा, क्योंकि अजवाइन तो आप यूज करते ही होंगे, लेकिन दोस्तों अजवाइन लेने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और रिश्तेदार स्वस्थ रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम प्रेरित हों ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आप तक और भी अच्छी जानकारी लेकर आने के लिए। अजवाइन को आप पानी के साथ ले सकते हैं, अजवाइन को दूध के साथ ले सकते हैं, अजवाइन को आप नमक के साथ सीधा भी ले सकते हैं, अजवाइन को आप सब्जी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, छाछ यानी लस्सी के अंदर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है अजवाइन को रात को पानी में भिगोकर रख दें और अगले सुबह उस पानी को उबाल कर उस पानी का सेवन करें। अब आप इस तरह से अजवाइन का सेवन करेंगे तो इससे आपको अनेकों फायदे होंगे, जिनमें से पहला फायदा है आपका वजन कम होगा। अगर आपका वजन बढ़ चुका है तो आपको ये सिंपल ट्रिक अपनानी है। रात को 1 चम्मच अजवाइन को 1 लीटर पानी के अंदर भिगोकर रख देना है और अगले दिन उस पानी को आपने उबालना है। कब तक उबालना है? जब तक वो पानी आधा लीटर ना रह जाए, यानी आपने जो पानी लिया था वो आपने आधा कर लेना है उबाल कर। उसके बाद उसको छान कर अगर आप उसको 1 महीना लगातार पीते हैं तो आप 7 से 10 किलो तक अपना वजन कम कर सकते हैं। और अगर आप लगातार 6 महीने तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो चाहे आपका वजन 100 किलो ही क्यों ना हो तो आप 60 से 70 पर अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं। वजन को कम करने के लिए अजवाइन का पानी अद्भुत है, सबसे अच्छा है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, पेट से संबंधित
संबंधित कोई समस्या है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज है, सुबह प्रेशर नहीं बनता, पेट खुलकर साफ नहीं होता, तो ऐसे में भी अजवाइन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहती है। ऐसे में अगर आप अपने वजन कम करने के लिए ये पानी पिएंगे ना अजवाइन का, तो इससे सभी प्रॉब्लम नेचुरली ठीक हो जाएंगी। डायबिटीज में भी फायदेमंद होती है। अजवाइन का पानी अगर आप सुबह खाली पेट पीते हैं तो ये आपके डायबिटीज को कंट्रोल करती है। अगर आपके घर में कोई डायबिटीज का मरीज है तो आप इस वीडियो को से जरूर शेयर करें, उसको दिखाएं। अगर वो ऐसा कर लेता है तो पहले दिन से उसके जो पैनक्रियाज है वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है, उसके अंदर इंसुलिन बढ़ने लगती है, जिससे उसकी डायबिटीज जो है नेचुरल तरीके से कंट्रोल होने लगती है। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज होती है तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर हमें इस बीमारी के बारे में इतना एक्सप्लेन नहीं करते, बस वो हमें दवाइयां देते हैं और हम घर पर आकर दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं और ये एक टेम्परेरी इलाज होता है। आज तक डॉक्टर ने आपको जो डायबिटीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया होगा वो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज इतनी कोई खतरनाक बीमारी नहीं जितना डॉक्टर आपको बताते हैं। डॉक्टर आपको कहते होंगे कि अगर आपने डायबिटीज की दवाई ना ली तो आप मर जाओगे, ऐसा नहीं है। आप नेचुरल तरीके से भी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये खेल जो है ये सारा हमारे दिमाग के पैनक्रियाज का है। पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन बनता है। अगर किसी का पैनक्रियाज कमजोर हो जाता है तो उसका इंसुलिन बनने का जो लेवल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर डायबिटीज बढ़ने लगती है, यानी शुगर लेवल बढ़ने लगता है। लेकिन अगर हम उस पैनक्रियाज को ठीक कर लें या पैनक्रियाज को मजबूत कर लें तो हमारे शरीर में नेचुरल तरीके से भी तो इंसुलिन बनाया जा सकता है ना। और जब नेचुरल तरीके से इंसुलिन बनेगा तो हमें मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो हम मेडिसिन लेते हैं ना दोस्तों डायबिटीज के लिए, वो हमारे लिए इतनी घातक और इतनी खतरनाक होती है कि इतने साइड इफेक्ट तो डायबिटीज के नहीं होते जितने उस मेडिसिन के हो जाते हैं। आपके शरीर में जितनी भी डायबिटीज के कारण कमजोरियां आती है, आपको हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, आपके बाल गिरने लगते हैं, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, ये सब उस दवाई का साइड इफेक्ट है, ना कि डायबिटीज का। तो आपको छोड़नी क्या चाहिए? डायबिटीज के लिए दवाई छोड़नी चाहिए या दवाई खानी चाहिए? तो आपको सबसे पहले तो दवाई छोड़ देनी चाहिए और आपको नेचुरल तरीके अपनाने चाहिए। उसके लिए आप अजवाइन का पानी पिए, अमरूद के पत्ते खाएं। ऐसा करने से आपके शरीर का जो इंसुलिन लेवल है वो खुद ब खुद बढ़ने लगता है और आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी आप अपने शरीर के अंदर इंसुलिन को खुद ब खुद बढ़ा सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा इंसुलिन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत ने हमें हर चीज वो दी है जिससे आप अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर आपको कभी ये बात बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर डॉक्टरों ने आपको ये बात बता दी तो आप उनके पास क्यों जाओगे? तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा ना, उनको पैसे कमाने हैं आपसे, तो वो आपको ऐसी चीजें बताएंगे ताकि आप लाइफ टाइम उनके पास जाएं, उनकी बताई हुई दवाई खाएं, ताकि उनका कमीशन बने और आप उनको फीस दो। तभी तो उनका घर चलेगा, तभी तो वो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे। तो अगर आप डायबिटीज से परेशान है तो अजवाइन का पानी पिए और अमरूद के पत्ते खाएं। नीम के पत्ते भी चबा चबा कर खा सकते हैं। मीठा कम कर दें और तली हुई चीजें कम खाएं। आपका शरीर नेचुरल तरीके से इंसुलिन बनाएगा और किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट शरीर में नहीं होगा, क्योंकि जब इंसुलिन वाली जहरीली दवाइयां नहीं खाएगा तो उसको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे डायबिटीज के। तो ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप डॉक्टर का बताया हुआ जहर खाना पसंद करोगे या आयुर्वेदिक ग्रंथों में जो चीजें लिखी हुई है वो चीज आप अपनाओगे। ये सेम हाई ब्लड प्रेशर के केस में भी डॉक्टर कहते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर का सरल इलाज है सुबह उठते ही खाली पेट सीधा पानी पी जाओ बस। सिर्फ इतना करने से आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को खत्म कर सकते हैं। दूसरी चीज, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएंगे, क्योंकि डॉक्टर के इस चीज में पैसे नहीं बनेंगे। डॉक्टर आपको कहेंगे कि आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी, एलोपैथिक दवाइयां। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, लकवा मार जाएगा, आप मर जाओगे। वो कुछ ना कुछ आपको कहते ही रहेंगे, वो आपको डराते ही रहेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज आयुर्वेद से जुड़े हमारे चैनल से जुड़ी सभी जानकारियां पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना। आपको अच्छी नॉलेज वाली चीजें हम आपको बताएंगे। और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें, ताकि ये जो गोरख धंधा चल रहा है ना डॉक्टरों का, उसको हम कंट्रोल कर सकें और सच्चाई लोगों तक ला सकें। और दोस्तों, हम आपको रोजाना बताएंगे कि आपको क्या चीजें आयुर्वेद के हिसाब से किस तरीके से खानी है, जिनका आपको ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों ने वो चीजें बिल्कुल बंद कर दी आजकल बतानी। हम चीजें वो आपको बताएंगे जिनसे आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप हमारे बताए अनुसार अजवाइन का सेवन करेंगे तो आपको कभी डायबिटीज नहीं होगी। आपको अगर डायबिटीज है तो आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे बिना दवाइयों को। आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, लकवा नहीं मारेगा, बैक गठिया नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको बैक गठिया है यानी जोड़ों में दर्द है तो उसमें भी ये बहुत असरदार है। अगर आपको 50 से 60 साल पुराना भी जोड़ों में दर्द है तो उसमें भी अजवाइन का पानी इस तरीके से पी लीजिए जैसे मैंने आपको बताया। आपको कभी पूरी जिंदगी में बैक गठिया की समस्या नहीं होगी, ना आपकी कमर दुखेगी, ना घुटनों में दर्द होगा, ना कमर में दर्द होगा। कोई पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है। पेन किलर आपको पता है जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, सबके अंदर पेन किलर बैन है, लेकिन इंडिया के अंदर बिना डॉक्टर की सलाह के भी हम पेन किलर ले रहे हैं।
लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ एक पेन किलर लेने से हजारों तरह की अन्य बीमारियां आपके शरीर में लग सकती हैं, जिनसे फिर डॉक्टर आपसे पैसे कमाएंगे और आप कभी भी एक स्वस्थ जिंदगी व्यतीत नहीं कर पाओगे। जितना कमाओगे डॉक्टर के पास ले जाओगे, ना पैसा जोड़ पाओगे, ना कभी स्वस्थ रह पाओगे। तो सबसे अच्छी चीज इसके अंदर ये है, आयुर्वेद को अपनाओ। अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है तो उसके पीछे यूरिक एसिड भी एक मुख्य कारण हो सकता है। तो यूरिक एसिड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एसिडिटी को खत्म करता है। शरीर में किसी भी हिस्से में एसिडिटी हो, एसिड हो, जो अजवाइन का पानी है ये एसिडिटी को खत्म कर देगा, तो आपको जोड़ में दर्द ही नहीं होगा। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया तो आपको ये दवाई खानी पड़ेगी, आपको ये डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा, इतने दिन बाद चेकअप करवाना पड़ेगा। कुछ करवाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अजवाइन का पानी पिए, मेरी गारंटी है 3 से 4 दिन यूरिक एसिड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अगर आप 1 से 2 हफ्ते इसका इस्तेमाल करोगे तो जोड़ों में दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप आयुर्वेद का ही इस्तेमाल करें। आप अजवाइन का पानी पिए, इसमें वात और पित्त के जितने भी रोग होते हैं वो खत्म कर देती है ये आपके शरीर के अंदर। अगर आपका जो पेशाब का कलर है वो ज्यादा गाढ़ा आता है, यानी आपके लीवर के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर भी अजवाइन का पानी बहुत फायदेमंद रहता है। अगर आपके शरीर के अंदर गर्मी ज्यादा बनती है तो उसके अंदर भी अजवाइन का पानी बहुत फायदेमंद रहता है। आपको डकारें आती है, खट्टी डकारें आती है, खाना अच्छे से नहीं पचता, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, तो इसमें भी अजवाइन का पानी बहुत फायदेमंद रहता है। अगर आपको कील मुहासे हैं तो उसके अंदर भी अजवाइन का पानी पीना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके बाल टूटते झड़ते हैं तो उसके अंदर भी अजवाइन का पानी पीना बहुत अच्छा रहता है। यानी हमारे शरीर के 80% जितने भी रोग होते हैं ना, उनके अंदर अजवाइन का पानी पीना बहुत फायदेमंद रहता है। और आयुर्वेद से तो हम अपने 100% रोगों को ठीक कर सकते हैं। कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसको हम आयुर्वेद से ठीक ना कर सके। तो आप एलोपैथिक दवाइयों की तरफ बढ़े ही मत, घर पर घरेलू नुस्खों के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा अपना इलाज खुद करें। क्योंकि अगर आप एक बार डॉक्टर के पास चले गए तो आप ये चीज तो लिख के ले लो कि आप डॉक्टर के चक्कर ही काटते रह जाओगे और आपका परमानेंट कोई इलाज नहीं होगा। आपका टेम्परेरी सॉल्यूशन होगा, जब तक दवाइयां खाओगे तब तक आराम होगा, जब दवाइयां खानी छोड़ दोगे तब दोबारा बीमारी स्टार्ट हो जाएगी और उसके साथ साथ कुछ और बीमारियां जुड़ जाएंगी। क्योंकि जो एलोपैथिक दवाइयां है ना, वो बीमारियों को खींचती हैं आपके शरीर की तरफ, और अगर आपको एक बीमारी है तो 10 बीमारी को इकट्ठा कर देती है। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको एलोपैथिक का बहिष्कार करके आयुर्वेद को अपनाना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और